बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के लेसन नंबर 10 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेसन के अंदर जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है वो है पीएचपी के फॉर्म्स और यूज़र इनपुट। अगर हम पीएचपी के फॉर्म्स और यूज़र इनपुट की बात करें तो इसके लिए हम $get और $post वेरिएबल्स यूज़ करते हैं पीएचपी के अंदर जब हमने यूज़र से इनपुट को रिसीव करना होता है या गेट करना होता है। अब ये दोनों जो मेथड हैं $get और पोस्ट, ये हम अपने फॉर्म्स के साथ यूज़ करते हैं। मसलन $get जो आपका है, $get वेरिएबल इज यूज्ड टू कलेक्ट वैल्यूज फ्रॉम अ फॉर्म विद मेथड get, कि जब हम फॉर्म का मेथड get रखेंगे तो फिर हम $get वेरिएबल को यूज़ करेंगे पीएचपी के अंदर। अब इसकी डेप्थ में जाने से पहले, इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ और फिर हम वापस अपनी स्लाइड के अंदर आके जो मैंने नीचे की पॉइंट्स लिखे हैं उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ मैं आपको उनके बारे में बताता भी रहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। अब सबसे पहले तो मुझे HTML का फॉर्म बनाना पड़ेगा क्योंकि यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम फॉर्म्स को यूज़ करते हैं और वो हमें HTML के अंदर बनाना पड़ेगा। उसकी एक्सटेंशन मैं .html भी रख सकता हूँ, .php भी मैं रख सकता हूँ। देखिएगा कि सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने HTML लिखा, HTML का टैग लिखा। उसके बाद मैंने हेड के अंदर हम बेसिकली किसी भी वेबसाइट का टाइटल डिफाइन करते हैं, TITLE, और यहाँ मैंने लिख दिया जी टाइटल लेसन 10 रख दिया जी और टाइटल को क्लोज कर दिया। बेसिकली हम टाइटल के अंदर वेबसाइट्स के नाम रखते हैं और फिर मैंने हेड को भी क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने बॉडी को स्टार्ट किया। बॉडी के अंदर अब मैंने फॉर्म्स को स्टार्ट किया। अब बहुत गौर से देखना है आपने, मैंने लिखा फॉर्म, उसके बाद इसका पहला एट्रीब्यूट है नेम। नेम हम कुछ भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसका नाम F1 रख दिया, माई फॉर्म रख दे, कुछ भी आप रख सकते हैं। उसके बाद आपने एक्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन में हम उस पेज का नाम लिखेंगे जहां जब हम सबमिट के बटन को क्लिक करेंगे तो जहां हमने मूव करना है एक्शन में उस पेज का हम नाम लिखेंगे। एक्शन के अंदर हम उस पेज का नाम लिखेंगे वेयर वी वांट टू मूव व्हेन वी प्रेस अ सबमिट बटन। नीचे जब मैं सबमिट का बटन बनाऊंगा और जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगा तो ये पेज एक्शन के अंदर लिखे गए पेज के ऊपर मूव कर जाएगा। लेट्स सपोज मैं उसका नाम get info.php रख देता हूं। उसके बाद आता है मेथड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेथड इज इक्वल टू, मैंने कह दिया गेट। इसका क्या मतलब है कि फॉर्म के अंदर जो वैल्यूज यूजर टाइप करेगा और जो मैं अगले पेज पे रिसीव कर रहा हूं उसका मेथड क्या होगा, गेट। अगर यहां मैं मेथड गेट रखूंगा तो फिर मैं पीएचपी का $get वेरिएबल को यूज करूंगा। अगर यहां मैं पोस्ट मेथड रखूंगा तो फिर मैं $post वेरिएबल को यूज करूंगा। ओके, नेक्स्ट मैं क्या करता हूं कि मैं एक फील्ड बना लेता हूं। लेट्स सपोज कि मैंने नेम का एक फील्ड बना लिया, मैंने लिख दिया नेम और मैं इस नेम को मैं लिखता हूं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रखता हूं और इसका कंट्रोल का नाम हमें जरूर रखना है, txt मैंने नेम रख दिया। कुछ भी आप रख सकते हैं, t1 रख सकते हैं, txt नेम है, whatever you want। ये कंट्रोल का नाम जरूर रखना है क्योंकि इस नेम की वजह से ये कंट्रोल रिकॉग्नाइज्ड होगा। अगर हम टेक्स्ट बॉक्सेस का या हम अपने चेक बॉक्सेस या रेडियो बटन या टेक्स्ट एरियाज के नाम नहीं रखते तो वो फिर रिकॉग्नाइज नहीं हो सकेंगे पीएचपी के अंदर। नेक्स्ट मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इसके ऊपर रख दिया लेट्स सपोज सेंड लेंज और उसके बाद मैंने बॉडी को क्लोज किया और फिर मैंने HTML को क्लोज कर दिया।
अब मैंने क्या किया कि मैंने एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स बनाया और एक बटन बनाया, और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे ही मैं उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी नाम लिखूंगा, कोई भी ABC या कुछ किसी का भी नाम, और जैसे ही मैं उसके ऊपर क्लिक करूं तो वो नेक्स्ट पेज पे उसकी वैल्यू क्या हो जाए, रिसीव हो जाए। देखिएगा, मैं इसको फाइल और सेव करता हूं, और लेट्स सपोज कि यहां मैं इसका नाम lesson 10.php रख देता हूं। इसको मैंने सेव किया। अब मैंने सेव करने के बाद एक और नोटपैड ओपन किया, और इसके अंदर मैं PHP का कोड लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये पेज एग्जीक्यूट करके ज़रा दिखा देता हूं कि लोकल होस्ट आप लिखोगे, उसके बाद आपने लिखा lesson 10.php, और जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया आप देख सकते हो कि एक टेक्स्ट बॉक्स मैंने लगा दी है जिसके अंदर नेम है, और फिर एक ये मैंने सबमिट का बटन है, उसकी वैल्यू यानी कि कैप्शन मैंने क्या दे दिया, सेंड। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसके अंदर मैं जो भी नाम लिखूंगा और जैसे ही सेंड करूंगा वो नेक्स्ट पेज पे आपको रिसीव हो जाएगा, यानी कि नज़र आ जाएगा, यानी कि मैं उसकी वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। और ये फिर जो वैल्यू मैं गेट करूंगा इसको मैं फिर एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर, जब हमने बैक एंड पे डेटाबेस यूज की होती है तो डेटाबेस के अंदर उसको हम सेव भी करेंगे। ओके जी, एनी हाउ, अभी हमने ये एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और एक बटन बना लिया। अब मैं दूसरे नोटपैड पे आता हूँ और यहाँ मैं PHP का कोड लिखता हूँ। अपने स्टैंडर्ड टैग दिए मैंने PHP के, और यहाँ मैंने लिखा लेट्स सपोज $n एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और आप देखिएगा $_get, और फिर ये ब्रैकेट, और अब क्या चीज़ ये गेट करे, जो वैल्यू txt नेम में आ रही है, और इसको इस तरह क्लोज किया एंड सेमीकोलन। अब आप ज़रा गौर करो, अगर मैं दूसरा भी नोटपैड ओपन करता हूँ तो अब आप देखो कि ये वाला नाम है जो मैंने यहाँ रखा था, txt नेम, क्लियर, और यही मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि ये दोनों नेम सेम होने चाहिए, यानी कि उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने क्या रखा हुआ है, txt नेम। अब इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी $get उसको गेट करेगा और किसको दे देगा, $n को दे देगा। और नीचे मैं लिख देता हूं लेट्स सपोज कि इको योर नेम इज, और यहाँ मैंने डॉलर, और यहाँ मैंने लिख दिया $n और सेमीकोलन लेंज। अब मैंने इसको फाइल सेव किया। अब जब मैंने इसको सेव करना है तो इसका नाम मैंने वही रखना है जो मैंने एक्शन में दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वही नाम मैंने रखना है जो ये मैंने यहाँ एक्शन में दिया हुआ था। मैं सेफ्टी के लिए इसको कॉपी भी कर सकता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मैंने इसी को कॉपी कर लिया कि कोई स्पेस का या कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए, getinfo.php, और इसको यहाँ पे ला के मैंने इसको पेस्ट कर दिया ताकि मुझे कोई कन्फ्यूजन ना रहे मेरे नाम के अंदर, और इसको सेव कर लिया। अब देखिएगा कि मैंने इसको जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, और अब लेट्स सपोज कि यहाँ मैंने नेम, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, मैंने लिखा कामरान, और जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा ये देखें योर नेम इज़ कामरान। अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसको अब आपने बड़े गौर से देखना है कि मैं वापस अपनी स्लाइड के ऊपर जाता हूँ और अब आपको मैं उसको स्टडी करवाता हूँ कि the $get variable is used to collect values from the form with method get. Information sent from a form with the get method is visible to everyone. कि ये जो वैल्यू आपने दी है ये सबको विजिबल होगी। कैसे, ज़रा देखिएगा कि अगर आप अपना ब्राउज़र खोलो तो ज़रा एड्रेस बार में देखें, यहाँ आप देखो कि आपको ये विजिबल है कि जो मैंने वहाँ नाम दिया है वो एड्रेस बार पे आपको नज़र आ रहा है। कि लेट्स सपोज कि अगर मेरे साथ कोई बैठा हुआ है तो उसको भी ये पता चल जाएगा कि इसने नेम कामरान दिया है बाय यूजिंग, कामरान डाला होगा बाय यूजिंग एड्रेस बार। इसका आगे भी मैं आपको एक चीज़ करके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको ये याद रखो कि गेट मेथड में क्या होता है कि आपकी वैल्यूज एड्रेस बार के ऊपर विजिबल होती हैं सबको। ओके,
इट विल बी डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर एड्रेस बार, कि ये कहाँ डिस्प्ले होंगी, ब्राउजर के एड्रेस बार के अंदर। एंड इट हैज लिमिट्स ऑन अ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू सेंड, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर ये सेंड कर सकता है, 100 कैरेक्टर सेंड कर सकता है। अब याद रखिएगा कि जो गेट मेथड है ये अच्छा मेथड है, लेकिन उस सूरत में नहीं कि जब हमने अपना कोई लॉगिन पेज हमने बनाना है जिसके अंदर पासवर्ड इन्वॉल्व होते हैं, उस केस के अंदर हम गेट मेथड को नहीं यूज करते। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यूज क्या होती हैं, वो एड्रेस बार के ऊपर आपको विजिबल हो जाती हैं। अब देखिएगा किस तरह इस चीज को मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, और आप बड़े हैरान होंगे जो लोग HTML को यूज करते हैं कि जब हम सर्वर साइड पे जाते हैं तो मैं इनपुट टाइप पासवर्ड रखूंगा, लेकिन मैं उसको अगले पेज पे रिसीव कर लूंगा बिल्कुल करेक्ट वर्ड्स में। देखिएगा कि फॉर एग्जांपल कि इसी पेज के अंदर मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लिया जिसका नाम मैंने रख दिया पासवर्ड, और इसकी मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू मैंने क्या रख दिए, पासवर्ड रख दिया। क्लियर? और इसका नाम मैंने कोई भी txt p रख दिया, ये मैंने किया। अब मैंने इसको फाइल और सेव किया। अब आप देखिएगा जरा, बड़े गौर से आपने चीज को देखना। अब मैं वापस अपने उसी पेज पे आता हूँ मेन, और अब मैं इधर रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश किया आप देखो कि आपके पास अब 2 आ गए टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ मैं लेट्स सपोज उसी तरह दोबारा कामरान लिखता हूँ, और पासवर्ड में ये देखिएगा अगर मैं यहाँ कोई भी पासवर्ड देता हूँ, देखें अभी आप देखो कि आपको विजिबल नहीं है, यहाँ स्टैटिक नजर आ रहे हैं या डॉट्स नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखिएगा कि होगा क्या, बड़े गौर से आपने देखना इस चीज को। जब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे रिसीव करूंगा, यानी कि $p मैंने ले लिया, और यहाँ मैंने $_get रखा, और यहाँ txt p और ये किया। अब इसी तरह नीचे में आया और यहाँ मैंने लिखा इको, मैं ब्रेक का लाइन डाल लेता हूँ, और फिर मैंने इको और यहाँ लिखा योर पासवर्ड इज, और यहाँ मैंने डॉट डाला और $p डाला। ओके, अब मैंने इसको फाइल और सेव किया। अब देखिएगा कि जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया और दोबारा मैं अब इसमें लिखता हूँ जी कामरान और पासवर्ड देता हूँ ये। अब आपको ये पासवर्ड नहीं पता कि मैंने क्या दिया, लेकिन जैसे ही मैं सेंड करूँगा, अब आप देखिएगा जैसे ही मैंने इसको सेंड किया, ये देखें अब आपको क्या आ रहा है कि योर नेम इज कामरान और योर पासवर्ड इज, मैंने ये पासवर्ड दिया था। और ये देखें कि ये आपको क्या हो गया, ये विजिबल भी हो गया आपको एड्रेस बार पे। कि सपोज दैट कि अगर कोई मेरे साथ यहाँ बैठा हुआ है और मैंने उससे छुपा के बेसिकली पासवर्ड दिया है, लेकिन अगर गेट मेथड यूज हो रहा होगा तो वो तो एड्रेस बार में नजर आ जाएगा आपको। ये बड़ा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी लॉगिन और पासवर्ड वाले फील्ड्स आपने अपनी वेबसाइट के अंदर यूज करने हैं तो कभी भी गेट मेथड यूज नहीं करना, उसके लिए हमें पोस्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है फिर हम गेट कब यूज करेंगे। गेट बेसिकली हमने उस वक्त यूज करना होता है जैसे अगर आप सम टाइम शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, या सम टाइम आपका इतना सेंसिटिव पेज नहीं है कि जैसे पासवर्ड वगैरह वहां नहीं है, तो फिर आप गेट मेथड को यूज कर सकते हो। क्योंकि गेट मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने उस पेज को बुक मार्क कर सकते हो, और जो आपका पोस्ट आपका पेज होता है उसको आप बुक मार्क नहीं कर सकते। अब देखिएगा इसी को चीज को मैं ओवरकम करूंगा, और ये आपके लिए बड़ी हैरत की चीज होगी कि आप किसी को भी कह सकते हो कि यार आप पासवर्ड डालो और मैं आपको पासवर्ड बता दूंगा। आप उसके बटन के ऊपर जैसे ही सेंड करोगे, अगले पेज पे वो जब वैल्यू रिसीव होगी तो आप इजीली उसको बता दोगे कि यार तुमने ये पासवर्ड डाला था। तो बेसिकली आप ये देखो कि क्या हो रहा है, जब मैंने इनपुट टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड यूज किया तो यहाँ तो स्टैटिक आ रहे थे, लेकिन जब वैल्यू आगे रिसीव हुई है गेट मेथड से तो वो क्या हो गया कि एक तो वो एड्रेस बार में नजर आ रहे हैं, बाकी वो नीचे भी आपको जब मैंने इको करवाया तो पासवर्ड आपको वो नजर आ रहा है। अब इसके लिए जिस तरह मैंने बताया कि आपको क्या यूज करना पड़ेगा, पोस्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। देखिएगा कि अब मैं आपको नेक्स्ट अगर हम इसको स्टडी करें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, $_post variable is used to collect values from a form with the method post. The post variable used to collect values from a form within method post. Information sent
from a form with the post method is invisible to others and has no limits on amount of information to send। और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है और ये इनविजिबल होगी एड्रेस बार के अंदर, कि एड्रेस बार के अंदर इसको कोई देख नहीं सकेगा कि हमने क्या दिया है। ओके जी, अब लेट्स सपोज कि अब मैं इसको ओपन करता हूं और यहां मैं अब मेथड क्या दे देता हूं, पोस्ट दे देता हूं। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज आपके ज़हन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेट्स सपोज कि मैं विजिबल ही ना करवाऊं, मैं एक चीज आपको ये भी करके दिखा सकता हूं, क्योंकि ये भी अक्सर बच्चों के ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि लेट्स सपोज कि मैं पासवर्ड को अगर प्रिंट नहीं करवाता तो उसको कैसे पता चलेगा कि पासवर्ड क्या था। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा, अब इसका भी मैं आपको करके दिखाता हूं कि लेट्स सपोज आपने यहां किया और यहां मैं लेट्स सपोज नाम रख देता हूं काशिफ और पासवर्ड मैं कुछ भी दे सकता हूं। ओके जी, ये मैंने पासवर्ड डाला, आपको स्क्रीन पे नहीं पता कि मैंने इस वक्त क्या पासवर्ड डाला। आपने जैसे ही सेंड पे क्लिक किया, देखें योर नेम इज काशिफ आ रहा है। नीचे मैंने पासवर्ड को बेशक रिमार्क कर दिया था, लेकिन द प्रॉब्लम इज स्टिल एग्जिस्ट कि क्या हो रहा है कि एड्रेस बार में वो नजर आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये गेट की के अंदर कभी भी आपने जब भी लॉगिन पेज बनाना है, पासवर्ड वाले पेजेस बनाना है, तो उसमें गेट का मेथड यूज नहीं करना। ये आप देख सकते हो कि बेशक आप उसको इको ना करवाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऊपर एड्रेस बार के ऊपर तो वो आ जाएगा ना। तो इस वजह से कभी भी पासवर्ड के केस में आपने कभी भी गेट मेथड यूज नहीं करना। अब इसी को मैं पोस्ट में करूंगा तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये देखिएगा, यहां मैंने गेट की जगह क्या लिख दिया, पोस्ट। आपने इसको फाइल सेव किया और अब मैं जब इसको नेक्स्ट यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल इधर, तो यहां भी मैं डॉलर पोस्ट यूज करूंगा, गेट नहीं करूंगा। और यहां भी मैंने क्या किया, डॉलर पोस्ट, और इसको मैंने ये कर दिया। ओके, अब देखिएगा फाइल सेव, और अब मैं दोबारा इसको यहाँ करता हूँ और रिफ्रेश किया। अब मैंने यहाँ उसी तरह लिखा लेट्स सपोज काशिफ और पासवर्ड मैंने कुछ भी ये कर। अब मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये देखें योर नेम इज काशिफ। अब क्या एड्रेस बार पे उसका पासवर्ड नजर आया आपको? बिल्कुल भी नहीं नजर आया। तो ये डिफरेंस है कि गेट मेथड में क्या था, बेशक मैं इको नहीं करवा रहा उसको, मैं प्रिंट नहीं करवा रहा या यूजर को नहीं दिखा रहा अपनी, यानी कि ये मैंने एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इको नहीं करवाया, और कोई भी नहीं करवाता वेबसाइट्स के ऊपर इको अपने पासवर्ड्स को। तो लेकिन ऊपर एड्रेस बार के ऊपर वो फिर भी नजर आ जाएगा। लेकिन जब हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे तो कभी भी आपका वो एड्रेस बार के अंदर नजर नहीं आएगा। तो पासवर्ड या सेंसिटिव पेजेस के अंदर हमेशा आपने पोस्ट मेथड को यूज करना है, गेट मेथड को यूज नहीं करना। और ना ही कभी भी आपने अपने पासवर्ड्स वगैरह को आपने प्रिंट करवाना है। ठीक हो गया? पासवर्ड्स वगैरह कभी भी आपने, मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता रहा हूं कि जब आप वेबसाइट्स बनाओगे, एडवांस प्रोग्रामिंग के अंदर करोगे, तो पासवर्ड्स को कभी भी आपने उसको प्रिंट नहीं करवाना, ना ही पेज के ऊपर शो करवाना है। बल्कि जो मॉडर्न वे है वो ये है कि आप यूजर से ईमेल गेट करते हो ना जब, तो उसके ईमेल के ऊपर मेल सेंड कर देते हैं पासवर्ड के लिए। ये सबसे इजी वे है और सिक्योर वे है एज कंपेयर टू अदर्स के, कि आप जब ये फॉर्म के अंदर यूजर का लाजमी ईमेल एड्रेस गेट करो, वैलिड ईमेल एड्रेस, उसको वैलिड करो, उसकी वैलिडिटी चेक करो, और फिर उसके बाद क्या करो, जो पासवर्ड्स हों वो उसको उसकी मेल पे सेंड कर दो, ना कि आप उसको किसी पेज के ऊपर रिसीव करें। और सेकंड क्या आपने काम करना है कि आपने हमेशा पोस्ट मेथड को यूज करना है, कभी भी गेट मेथड को यूज नहीं करना। तो होपफुली कि अब आपको पोस्ट और गेट मेथड का डिफरेंस पता चल गया होगा कि पोस्ट मेथड क्या है और गेट मेथड क्या है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर्म वैलिडेशन। आज मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूं, और इंशाल्लाह ताला जब आप एडवांस PHP का कोर्स इंशाल्लाह ताला जब हम करेंगे, उसके अंदर
हम जब डाटाबेसेस को डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर तो ये बहुत हम डिटेल में देख लेंगे, लेकिन आज मैं आपको कुछ इसके की पॉइंट्स बता दूं जो आपने हमेशा ख्याल रखना है और याद रखना है। यूजर इनपुट शुड बी वैलिडेट वेन एवर पॉसिबल, कि जब भी आप यूजर से इनपुट ले रहे हो ना अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आपने उसको वैलिडेट जरूर करना है। अब वैलिडेट का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको इस चीज के बारे में बताना बहुत जरूरी है। देखें, आप जरा गौर करें कि ये नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर मैंने यूजर से क्या मांगा है, नेम मांगा, लेकिन लेट्स सपोज अगर वो ये 1 2 3 दे दे, तो ये क्या है, ये रॉन्ग इनपुट दी है। अब इसको वैलिडेट करना हमारा काम है, प्रोग्रामर का काम है। अगर मैं इसको वैलिडेट नहीं करूंगा, ये चेक नहीं करूंगा कि नेम के अंदर नेम ही आ रहा है, एज के अंदर नंबर ही आ रहे हैं, या एज ही सही तरह आ रही है, तो फिर क्या होगा कि गलत वैल्यूज सबमिट होना शुरू हो जाएंगी मेरी डाटाबेस के अंदर। और जब वैल्यूज ही गलत सबमिट हो जाएंगी डाटाबेस के अंदर, तो हमें क्या होगा, रिजल्ट भी उसके गलत ही आएंगे, कभी भी सही तरह डाटा रिट्रीव नहीं हो सकेगा। तो वैलिडेट का मतलब ये है कि जो टेक्स्ट बॉक्स जिसके लिए बना है उसके अंदर वही वैल्यू जानी चाहिए। मतलब नेम है तो इसके अंदर नेम ही जाना चाहिए, कोई नंबर ना डाल दे। इसी तरह अगर आपने रोल नंबर या सीआईडी नंबर लिया हुआ है तो उसके अंदर नंबर ही जाना चाहिए, करैक्टर्स नहीं जाने चाहिए। तो इस चीज को हम फॉर्म वैलिडेशन कहते हैं। तो जहां तक पॉसिबल हो आपने फॉर्म वैलिडेशन को करना है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन इज फास्टर एंड विल रिड्यूस सर्वर लोड। अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन से क्या मुराद है, आपको याद होगा अगर लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो तरह की साइट्स होती हैं, एक क्लाइंट साइट होती है और एक सर्वर साइट होती है। क्लाइंट साइट वो यानी कि वेरिफिकेशन होती है जो ब्राउजर आपको कर देता है और वो फास्ट होती है, और सर्वर साइड पे क्या होगा कि जो पीएचपी आपकी वैलिडेशन करेगी। इससे क्या होता है कि अगर हम क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन कर लें, फॉर्म उस चेक कर लें कि इसके अंदर लेट्स सपोज जी कैरेक्टर जा रहे हैं या नंबर जा रहे हैं, तो सर्वर का लोड जो है वो जरा रिड्यूस हो जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक ज्यादा है तो फिर आपको अपने साइट की सिक्योरिटी के लिए उसको सर्वर साइड के ऊपर क्या करना पड़ेगा, वैलिडेट करवाना पड़ेगा कि इफ एनी साइट दैट गेट्स इनफ ट्रैफिक टू वरी अबाउट सर्वर रिसोर्सेज मे आल्सो नीड टू वरी अबाउट साइट सिक्योरिटी, कि आपको अपनी साइट की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी साइट के अंदर सिक्योरिटी नहीं होगी तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई भी उसको ब्रेक कर देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू शुड ऑलवेज यूज सर्वर साइड वैलिडेशन इफ द फॉर्म एक्सेस अ डेटाबेस, कि जब फॉर्म डेटाबेस को एक्सेस कर रहा होगा तो आपने सर्वर साइड की वैलिडेशन करनी है। अगर आपका ऐसा पेज है जो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर रहा उस वक्त, तो फिर आप क्लाइंट साइड की वैलिडेशन लगा सकते हो। क्लाइंट साइड की वैलिडेशन में आपके पास जावास्क्रिप्ट है, और अब जो लेटेस्ट HTML5 आई है उसके कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको वैलिडेट कर देते हैं, यानी कि आपको इवन जावास्क्रिप्ट भी लिखने की जरूरत नहीं। मैं आपको उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दे सकता हूं आपके नॉलेज के लिए, कि वो क्या करेगा कि जैसे ही मैं सबमिट का बटन क्लिक करूंगा, अगर उसके अंदर वैल्यू नहीं होगी तो वो उसको कहेगा कि इसको पहले फिल करो और फिर आगे चलो। ये मैं आपको करके भी दे सकता हूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि ये बेसिकली HTML5 के एट्रीब्यूट्स हैं जो लेटेस्ट आए हैं, आप जो अंडर प्रोसेस है फिलहाल HTML5। यानी कि अगर मैं लिख देता हूं यहाँ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, तो अब क्या है कि इसका क्या मतलब है कि नेम के अंदर मस्ट है कि वैल्यू क्या करे, आप एंटर करो। अब आपने इसको फाइल और सेव किया, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करके इसको क्लिक करूंगा तो अब देखिएगा ये इसने क्या कहा है, प्लीज फिल आउट दिस बॉक्स। किसने उसको वैलिडेट किया कि क्या नेम खाली तो नहीं है। अगर ये मैं ना लगाता और खाली होता तो इसने खाली नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड को सबमिट कर देना था, कि जो कि गलत होना था। ठीक है ना, तो इस वजह से वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर्म के अंदर। तो जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूं वो मुझे कह रहा है फिल आउट द बॉक्स। अब जब तक कि मैं फिल आउट नहीं करूंगा ये कभी भी उसको आगे नहीं जाने देगा। जैसे ही मैंने ये फिल आउट कर दिया, अब मैं क्लिक करूंगा तो ये सबमिट कर देगा। दूसरी चीज मैंने जिस तरह आपको बताई कि इसके अंदर क्या आने चाहिए, कैरेक्टर्स ही आने चाहिए।
कि फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर मैं नंबर्स दे देता हूं तो अब ये वैलिडेट नहीं कर पाएगा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट सिर्फ ये चेक करता है कि क्या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू है या नहीं है, लेकिन वो ये वैलिडेट नहीं कर सकता कि इसके अंदर करैक्टर आया कि नंबर। उसके लिए HTML5 ने हमें एक और बड़ा अच्छा एट्रीब्यूट दिया है, दैट इज नोन एज पैटर्न। देखिएगा, अगर यहां मैं पैटर्न लिख देता हूं A to Z कि इसके अंदर क्या है, अल्फाबेट्स और स्मॉल और फिर इसी तरह या कैपिटल A to Z, और उनके आगे मैं डिफाइन भी कर सकता हूं लेंथ कि लेट्स सपोज मैं कह देता हूं 5 हो, 6 हो या 7, वट एवर आई वॉन्ट। लेट्स सपोज मैं जैसे मैंने कामरान लिखा है तो मैं उसके लिए 6 कर देता हूं। ये डिफरेंट हो सकती है, ये वेरी कर सकता है। ये जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कि आप इसको सेव करते हो और इसको अब आप रिफ्रेश करते हो। एक सेकेंड, यहाँ डबल कोट्स क्लोज करने थे, फाइल सेव, और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ, जैसे मैंने क्लिक किया उसने कहा फिल आउट द बॉक्स। अब मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, नंबर्स लिख देता हूँ। अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये करें प्लीज मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट, कि आपका रिक्वेस्ट फॉर्मेट नहीं है। अब आप ये चाहते हो कि मैं HTML5 का यानी कि ये वैलिडेशन का आप क्या लो कि मैं मैसेज ना दूं बल्कि मैं अपना मैसेज दूं, तो उसके लिए हमें HTML5 ने दिया हुआ है टाइटल, TITLE टाइटल, और यहां मैं लिख देता हूं कि प्लीज एंटर कैरेक्टर्स नॉट नंबर्स। इसको मैंने फाइल और सेव किया। जैसे ही मैंने इसको सेव किया, अब देखिएगा ज़रा कि अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या है कि प्लीज़ फिल आउट द नंबर और प्लीज़ एंटर द कैरेक्टर नॉट नंबर, कि फिल आउट भी करना है और उसके अंदर आपने क्या डालना है, लेकिन स्टिल अगर मैं ये करता हूँ तो अब देखिएगा फिर उसने ये कहा कि आपका रिक्वेस्ट भी मैच फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा और प्लीज़ एंटर कैरेक्टर्स नॉट नंबर्स। अब जैसे ही मैं इसके अंदर कैरेक्टर्स डाल दूंगा तो अब देखिएगा ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैंने जैसे ही लेट्स सपोज कामरान और पासवर्ड मैं कुछ भी दे देता हूँ तो अब आप ये देखें ये परफेक्टली आपका आगे चला है। देख, योर नेम इज कामरान। तो ये वैलिडेशन कहलाती है, यानी कि फॉर्म वैलिडेशन, कि आपने ये देखना होता है कि आपका जो फॉर्म है उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो ठीक आ रही हैं कि गलत आ रही हैं। इसका जो HTML5 का जो पैटर्न है ये बेसिकली बहुत रिच इन्होंने बनाया है और बहुत आसान है उनके लिए कि जो प्रोग्रामिंग को नहीं इतना जानते या जिन्हें जावास्क्रिप्ट नहीं आती, उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। अब ये देखिए, ये मैं आपको सिर्फ ये बताया कि अगर मैं वहाँ 6 कैरेक्टर दे देता हूँ पैटर्न के अंदर तो फिर मुझे क्या होगा कि मुझे वहाँ आपको 6 कैरेक्टर तक ही कोई भी आपको नेम देना पड़ेगा, या लेट्स सपोज कुछ भी, लेट्स सपोज कि अगर मैं 6 दे देता हूँ तो ये 6 से लेस नहीं जाएगा, लेकिन इसको भी हम इजीली सेट कर सकते हैं कि मैं डिफरेंट वैल्यूज़ को डाल दूँ यहाँ। तो फॉर एग्जांपल अब मैं कामरान देता हूँ और यहाँ मैंने पासवर्ड कुछ दिया, वर्क फाइन। अब आप देखिएगा, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ मैं पासवर्ड दे देता हूँ। अब ये इसलिए मैच नहीं हुआ क्योंकि वकार के स्पेलिंग कितने थे, 5 थे। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको ये कह सकते हैं कि जो आपके हैं क्या नाम है, जो पैटर्न है वो क्या हो, वो 3 मिनिमम 3 यानी कि से लेके और लेट्स से कि मैं कह देता हूँ कि 8 तक,
8 तक ये करैक्टर ले ले। जैसे कामरान में 6 करैक्टर्स आ रहे हैं, या लेट्स सपोज काशिफ में 5 करैक्टर्स आ रहे हैं, अली में 3 आ रहे हैं, तो मैंने 3 to 8 कर लिया कि इतने में करैक्टर्स हों, तो आप उसको मैच कर जाओ और उसको देखिएगा आप, मैंने हल ही किया, इसको चेक कर लेंगे कंप्लीट। अब मैंने पासवर्ड दिया, ये देखें बिल्कुल परफेक्टली 3 करैक्टर पे चला गया। अब मैं काशिफ कर देता हूँ। अब काशिफ के अंदर 3 4 5 6 है, बिल्कुल सही ये जाना चाहिए, बिल्कुल सही गया। अब लेट्स सपोज मैं एक नाम लेट्स सपोज ऐसा 5 वाला लेता हूँ, AD अदनान ले लिया जैसे, तो मैंने दिया। अब देखते हैं, बिल्कुल सही परफेक्टली, यानी कि हमने अपनी उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरह ये आपके क्या होते हैं, ये क्या कहलाती है, फॉर्म वैलिडेशन आपकी कहलाती है। लास्ट पॉइंट में ये है कि ये भी एक बड़ा की पॉइंट है कि अ गुड वे टू वैलिडेट अ फॉर्म ऑन अ सर्वर इज टू पोस्ट द फॉर्म टू इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू अ डिफरेंट पेज। आज तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक पेज से दूसरी पेज की जानिब मूव करके और वैल्यूज को यानी कि डिस्प्ले करवा रहे हैं या गेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वे ये है कि आप उसी फॉर्म के अंदर रहते हुए उसको सबमिट करवाओ। इंशाल्लाह जब हम एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसके अंदर जो मैं फॉर्म्स बनाऊंगा, जो वैलिडेशन करूंगा या जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करूंगा, मैं एक सिंगल पेज ही यूज़ करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर आना चाहिए कि एक पेज से हम दूसरे पेज की जानिब किस तरह जाते हैं। फिर हम इंशाल्लाह ताला एडवांस के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैंने जस्ट आपको उसका कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये बताया कि सबसे बेस्ट वे ये है, ताकि आपसे कोई पूछे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बेस्ट वे इटसेल्फ फॉर्म को सबमिट करवाना होता है, ना कि जंप करवाएं एक पेज से दूसरे पेज की जाने। लेकिन फिलहाल क्योंकि हम ये बेसिक कोर्स स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यही डिसाइड किया कि पहले आपको ये सिखा दिया जाए कि एक पेज से दूसरे पेज की जानिब किस तरह हम मूव करते हैं। फिर इंशाल्लाह ताला आपको ये बताएंगे कि एक पेज पे रहते हुए ही हम किस तरह फॉर्म की वैल्यूज को सबमिट करते हैं, और बैक एंड पे उसके क्या लगी हुई होगी, डेटाबेस लगी हुई होगी। इसका एक और भी एडवांटेज है, द यूजर विल गेट द एरर मैसेज ऑन अ सेम पेज एज ए फॉर्म, दिस मेक्स इट इजियर टू डिस्कवर द एरर, और वो हमारे ऑब्वियसली एरर्स फाइंड करने में ज़रा हेल्पफुल भी हो जाता है। तो इस लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने क्या डिस्कस किया, डॉलर गेट मेथड को डिस्कस किया, डॉलर पोस्ट मेथड को डिस्कस किया, और आपने इसको ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। और मैंने कुछ आपको HTML5 के भी एट्रीब्यूट्स बता दिए जो लेटेस्ट इस वक्त आपकी यूज़ हो रही है। एक बात याद रखिएगा कि जो HTML5 है वो गूगल क्रोम के अंदर आपके उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोज़िला या दूसरे ब्राउज़र के अंदर उसके तमाम एट्रीब्यूट्स नहीं चलते। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना कि अगर आप HTML5 को यूज़ कर रहे हो तो ट्राई करो कि गूगल क्रोम को ही आप यूज़ करो। बाकी आप हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो, उर्दू IT अकेडमी का। आप हमारी वेबसाइट पे जाके अगर आपको का कोई गेट और पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप ज़रूर उसको आप पोस्ट करें, इंशाल्लाह ताला मैं उसका आपको ज़रूर आंसर दूंगा। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि गेट और पोस्ट में क्या फ़र्क है, और इसकी बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है। शुक्रिया।